नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। दिवाली के आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। दिवाली हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है और सभी धर्मों के लोग भी सेलिब्रेट करते ही हैं। शास्त्रों के मुताबिक तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और त्योहार हमारे जीवन में क्या नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमेरोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर अंकिता। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो सांस्कृतिक संगम में। धन्यवाद। अंकिता, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे मैंने कहा कि तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो शास्त्रों के मुताबिक यदि हम देखें, जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार ये होता है और लोग इसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो क्या तिथि इसकी रहने वाली है और क्या समय इसका रहेगा? देखिए अंकिता जी, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसमें 1, 2, 3, 4 ये जनवरी, फरवरी ऐसे करके महीने चलते हैं। पर हमारा जो हिंदू शास्त्र है, अभी हमारा कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि हम 1, 2, 3, 4 से नहीं चलते हैं। हम अपने जो हमारे मास हैं और उसमें जो हमारे तिथि आती है उसके हिसाब से हमारे जो ये प्रोग्राम है, जो भी सेलिब्रेशन है, जो दिवाली है, होली है, दशहरा है, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से मनाई जाती है। इसीलिए दिन को लेके कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए हमारा कोई दिन फिक्स नहीं है। और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और हम ऐसे देखते हैं जैसे कि 20 और 21 का कन्फ्यूजन है लोगों में। तो दिवाली रात को मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी कहलाती है, और अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो इस बार दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा जवाब हमारे दर्शकों को मिल गया है, क्योंकि अक्सर ही ये होता है कि त्योहारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो वो क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने जैसे कहा कि एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करता है, उस एनर्जी को हम एज अ टैरो कार्ड, एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे जानना चाहूँगी, एनर्जी हीलर भी आप हैं, तो हम उस ऊर्जा को अपने अंदर हील करें, कैसे हम करें और समाज में एक सकारात्मकता इस त्यौहार में आती है, हमारे जीवन में नई खुशियाँ लेकर आती हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल अंकिता जी, जैसे कि दिवाली का त्यौहार है, आप त्यौहार मनाइए, आप खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटिए। देखो, त्यौहार एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। सब आज की डेट पे व्यस्त हैं, तो आप अपने घर जाते हैं, बच्चे घर जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, वो सब घर जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिवाली एक अमावस का दिन है, सबसे बड़ी अमावस उस दिन होती है, और अमावस्या के दिन आपको अपने मन से चीज़ें रिलीज़ करने का टाइम होता है, न्यू मैनिफेस्टेशन करने का टाइम होता है। जब भी अमावस्या की तिथि आती है, आप एक गोल बनाइए। आप एक, हमारा नया साल आने वाला होता है, तो उसमें आप एक गोल बनाइए। आपको अपने करियर से रिलेटेड क्या करना है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, आप एक जर्नल रेडी कीजिए, उसमें एक चार्ट रेडी कीजिए और उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में लिखनी है आपको। जैसे कि अगर आपका मन है कि मेरी शादी हो जाए, तो आप ये लिखिए कि मेरी शादी हो चुकी है। और अगर जैसे आपको हेल्थ है तो आई एम हेल्दी। तो मतलब ऐसे अफर्मेशंस होते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि सकारात्मकता यदि आपको लानी है तो उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। ये होता है किसी भी चीज़ को आप पाने के लिए जो इच्छा करते हैं, आपको ज़रूर मिलती है। और बाकी मैं उस सब के लिए उपाय भी आपको आगे कार्यक्रम में बता दूंगी। अगला सवाल मेरा रहेगा कि धन को लेकर, जेनजी मैंने शब्द का प्रयोग करूंगी, कि युवा पीढ़ी जो है खासतौर पर अपने लिए अपना करियर देखती है, अपने लिए पैसा देखती है और अपने करियर, स्वास्थ्य और धन को लेकर काफ़ी चिंतित भी रहती है। तो इसको लेकर कोई मंत्र या उपाय आपके द्वारा? बिल्कुल अंकिता जी, जैसे कि हमारे दिवाली का पर्व है, तो माँ लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ श्रीम मंत्र का जाप कीजिए, आपके पास धन बिल्कुल आएगा। और अगर आप एक उपाय शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू करने का दिन है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो इसमें आप श्री सूक्त, माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है श्री सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करें। माँ की स्थापना करें, उनके आगे घी का दिया जलाएं, माँ को कुछ भोग लगाएं, कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। एक कांच के ग्लास में पानी रखें, उनको धूप दिखाएं और श्री सूक्त का सच्चे मन से पाठ करें। और इस पाठ का अगर लगातार 3 साल आपने पाठ कर लिया, तो माँ लक्ष्मी आप पर ज़रूर कृपा करेंगी। ये धन का बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस सब को ज़रूर करें और आपको ज़रूर लाभ होगा। अंकिता, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। अब जैसे मैंने कहा कि दिया जलाना तो एक बाहर की रोशनी है, लेकिन अगर हम अपने अंदर का दिया जलाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा?
बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे ज़रूरी अपने अंदर का दिया जलाना ही है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं हम चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन चीज़ें सब कुछ हमारे अंदर ही है। ये शरीर ही हमारा मंदिर है। इस शरीर को, अगर हम शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे तो हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप माँ लक्ष्मी को, माँ को ध्यान करके अपना जो ये थर्ड आई है, इसमें एक कैंडल जला के आप त्राटक कर सकते हैं। उसमें आप देखिए और माँ को ध्यान कीजिए, और जितना जितना आप ध्यान लगाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, बहुत अच्छा शुभ दिन है। दिवाली का दिन बहुत शुभ है उस दिन ध्यान लगाने के लिए, और ज़रूर आपके मन की जो अंदर लाइट है वो ज़रूर एनलाइटन होगी, ज़रूर आपको मदद मिलेगी। लेकिन दिवाली के दिन से आप इसको थोड़ा 15 दिन तक कंटिन्यू करें, फिर आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। दिवाली को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है कहीं ना कहीं, और टैरोट कार्ड के हिसाब से आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, टैरोट कार्ड जो होते हैं वो आपके जीवन में गाइडेंस का काम करते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है, आपको है कि मेरे हेल्थ में क्या होगा, ये साल मेरा कैसा जाएगा, मैरिज मेरी कैसी रहेगी, मैरिज होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी रहेगी, मतलब ये सब कार्ड्स में आपको बताया जाता है। तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं कार्ड से निकाल के भी बिल्कुल, अगर हम एक छोटा सा टैरोट स्प्रेड कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि 3 कार्ड हम ले सकते हैं इसमें स्प्रेड। जिसको मैं करती हूँ, हम देखेंगे कि इस साल दिवाली का त्योहार सबके जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आने वाला है, और क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, ये साल कैसा रहेगा। हाँ, कोई उपाय भी अगर आप बता सकती हैं। हाँ तो। बिल्कुल, मैं उपाय अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो भी है, अभी जैसे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो मैं आज ही कान्हा जी को याद करके, कृष्णा को याद करके मैं निकालती हूँ, माँ लक्ष्मी को याद करके मैं कार्ड निकालती हूँ दिवाली के लिए, कि इस साल दिवाली लोगों के जीवन में क्या लेकर आने वाली है। देखिए, जैसे कि पहला आपका कार्ड आया है हैंगमैन। तो जो हैंगमैन होता है, इसमें मुझे लगता है कि अभी दिवाली से पहले, थोड़े कुछ दिन पहले लोगों के मन में काफ़ी निराशा हो सकती है, काफ़ी इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये हैंग्ड हो रखा है हैंगमैन। तो मतलब उलझने काफ़ी होंगी, लोगों के मन में होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो सिचुएशंस हो सकता है इमोशनली लोगों को किसी न किसी तरीके की दिक्कत हो, ठीक है। बाकी जो दूसरा कार्ड आया है, ये आपका आया है सेकंड ऑफ वॉन्ड्स। तो सेकंड ऑफ वॉन्ड्स बताता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कितना सुंदर कार्ड आया, दिवाली है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आ गया है। ये आदमी, इसने वर्ल्ड लिया हुआ है और ये आगे देख रहा है। भले ही आपके जीवन में निराशा है, भले ही आप परेशान हैं, लेकिन आपको आगे देखना नहीं छोड़ना है, और दिवाली के दिन से आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको 2026 में ज़रूर मिलेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये सारे कार्ड्स आपको बताते हैं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आप लक्ष्य की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबल करके रखना है, सही एक्शन लेने हैं और उसमें वर्क करना है, तो बिल्कुल आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, एक वक्त में सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन कीजिए, वो ज़्यादा जल्दी पूरी होती है। ऐसे नहीं कि आपने 3-4 कर लिया, एक वक्त में एक, तो ज़्यादा अच्छे से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत शानदार जवाब आपने दिया है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इसका जवाब मिल गया होगा। और जैसे मैंने नई शुरुआत की बात की है, त्यौहार हमारे जीवन में कई खुशियाँ लेकर आता है। राशियों पर भी हम धीरे धीरे आएंगे, कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनकी किस्मत अब दिवाली से, त्योहारी सीज़न से चमकने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे एक छोटा सा सवाल ये भी है कि शुरुआत जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो कोई इंसान ऐसा होता है कि मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो उसको क्या आप गाइडेंस करना चाहेंगी? देखिए, जीवन है, जीवन में सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें आती हैं। इसमें मैं एक शायरी अगर आपको दिवाली की रोशनी कैसे उसके जीवन में ये प्रकाश लेकर आएगी? दिवाली की रोशनी, मैंने जैसा कि आपको बताया है, दिवाली का दिन होता है, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, और अगर आप माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, तो वो आपके घर के भंडार ज़रूर भरेंगी, ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं भी उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि उनके जीवन में खुशियाँ आए। दिवाली के वक्त एक नए अध्याय की शुरुआत लोग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं राशियों पर भी कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राशियों के बारे में भी यदि आप कुछ बताना चाहती हैं, और उसके साथ ही समाधान भी आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मैं मेष राशि के लिए एक
कार्ड निकाल देती हूँ। देखिए जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा किसी पे, मेरी गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से ये गाइडेंस रहेगी कि ज़्यादा किसी पे डिपेंड ना हुए और आप एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते हैं। आप पहले सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, तब दूसरे को आप पोर कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल रखे बिना दूसरों को पोर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपका साल अच्छा रहेगा। रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि पहले सेल्फ लव देन अदर को आप सर्व करें। थैंक यू। अच्छा, मेष राशि वालों की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनके करियर के बारे में यदि थोड़ा सा, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर वो होगी तो वो करियर और इसके लिए ज़्यादा अपने आप को देखेगी। ठीक है, करियर का कार्ड भी मैं मेष राशि के लिए निकाल देती हूँ। करियर के लिए मेष राशि के लिए कार्ड आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है, जैसे कि पहले यही आया कि आप दूसरे को पोर नहीं करना है, पहले सेल्फ लव करना है तब दूसरे को पोर करना है। सेल्फ लव जब आप कर लेंगे उसके बाद आगे मूव करना है, और अगर आप मूव करेंगे, रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्थ और करियर बिल्कुल अच्छा करेगा। और ये करियर का ही कार्ड है, तो आपका करियर ज़रूर फ्लॉन्ट करेगा अगर आप अच्छे से उसमें राइट एक्शन लेंगे तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्योहारी सीजन में इन राशियों की किस्मत कैसे रहने वाली है और साथ ही आने वाले समय में इनका जो समय है वो इनका कितना साथ देगा। टैरोट कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट अंकिता हमारे साथ हैं। अंकिता, मैं चाहती हूँ कि पूरी राशियों का आप बताएं और उनका समय आने वाले टाइम पे कैसे रहने वाला है और दिवाली उनके लिए क्या खुशियाँ लेकर आने वाली है। बिल्कुल, अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि के जीवन में दिवाली क्या खुशियाँ लेकर आ रही है, क्या सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए। तो मैं एक कार्ड निकालती हूँ, द एम्परर। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए, आपका जो ये साल है, जो दिवाली है, आपके जीवन में समृद्धि लाएगी, सुख लाएगी, आपको पावर लेके आएगी। अगर किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने स्वभाव को बहुत ज़्यादा कठोर मत कर लीजिएगा, ये आपके लिए सावधानी है। बाकी ये साल आपके लिए, दिवाली आपके जीवन में मान, पद, प्रतिष्ठा लेकर आने वाली है। अगली राशि का हम जिक्र करते हैं तो मिथुन राशि है और मिथुन राशि के लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि मेरी राशि में क्या कुछ कमाल होने वाला है। प्लीज़। बिल्कुल, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मिथुन राशि के जीवन में ये दिवाली क्या लेकर आने वाली है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मिथुन राशि के जीवन में ये दिवाली क्या लेकर आने वाली है। 10 स्टार मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है। 10 स्टार। 10 स्टार का जो कार्ड होता है, जो भी आपकी विश है, जो इतने समय से आपकी विश रुकी हुई थी, आपकी मनोकामना, वो बिल्कुल पूरी होने वाली है। पर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान रखना है और बिल्कुल सही बात यूनिवर्स से मांगनी है। आप जो भी मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। और अगली राशि का हम जिक्र करेंगे तो अगली राशि कर्क रहने वाली है। और कर्क का भविष्य क्या है, कर्क के लोग भी एक्साइटेड होंगे अपनी राशि में कुछ अच्छा जानने के लिए। त्योहारी सीज़न है और त्यौहार में क्या प्रकाश की किरण उनके जीवन में आएगी, इसके लिए अंकिता प्लीज़। कर्क राशि के मन में बहुत सवाल हैं, क्योंकि मेरे कार्ड्स पूरे गिर रहे हैं एकदम, क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे कार्ड से हमें पता चल जाता है। तो कर्क राशि का मैं आपको बता देती हूँ कार्ड के हिसाब से कि दिवाली क्या लेके आने वाली है। वर्ड हो गया भाई, हो गया। अब जो भी था, जो आपके जीवन में चल रहा था, आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, उसका एक जो बुरा वक्त था उसका अंत आ चुका है। आपका जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं उसको कीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम अगली राशि का जिक्र करेंगे तो सिंह राशि का समय कैसे रहने वाला है और ये दिवाली उनके लिए क्या खास लाने वाली है। अंकिता प्लीज़ शुरू करें आप। ठीक है, मैं सिंह राशि के जातकों के लिए बता दूं कि उनके जीवन में दिवाली क्या लेकर आने वाली है। तो हाँ, देखिए आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपको किसी न किसी चीज़ की तलाश है कहीं ना कहीं। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो 4 चीज़ें आपके जीवन में हैं उनको देखें, उनको समझें और आपके पास जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट कीजिए। 5वीं चीज़ के पीछे ना भागे। अब 4 चीज़ें आपके पास है, आपके मन में है कि नहीं मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं, तो ये चीज़ मत कीजिए। यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि जो सारा चीज़ आपको जो दिया गया है, जो ब्लेस आपको किया गया है, उनकी कदर कीजिए और उनको देखिए आसपास क्या है और आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट कीजिए। और जब आप उस ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो ज़रूर फिर उसके बाद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आएगा। हताश नहीं होना है। आप लोग मुझे हताश दिखाई दे रहे हैं, तो ये कार्ड कह रहे हैं कि हताश आपको बिल्कुल नहीं होना है। जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए। कन्या राशि के जातकों का समय आने वाले समय में कैसे रहने वाला है, इसके बारे में अंकिता प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, अब मैं देखेंगे कि कन्या राशि का
इस दिवाली क्या समय रहने वाला है, क्या उनके जीवन में होने वाला है। देखिए, कन्या राशि के ऊपर तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होने वाली है और धन वर्षा उनके ऊपर होने वाली है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के, किसी को उधार नहीं देना है, किसी की मदद करनी है। लेकिन अगर आपने मदद करी तो आप ये समझ लीजिएगा कि पैसा वापस नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से आप मदद कीजिए और आपके ऊपर एबेंडेंस आने वाला है दिस दिवाली। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों का क्या समय रहेगा? ठीक है, हम देखते हैं कि तुला क्या राशि, खुशी उनके जीवन में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, तुला और राशि क्या के लिए सावधानी बरतनी की बिल्कुल उनको बिल्कुल जरूरत तुला है? राशि के लिए क्या सावधानियां हैं और तुला राशि के लिए इस दिवाली की क्या गाइडेंस है, वो मैं आपको देखकर बताती हूँ। तुला राशि, गाइडेंस फॉर तुला राशि। बिल्कुल, वाह। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में कोई रिश्ता है, या आप किसी को पसंद करते हैं, या आप बहुत वक्त से शादी करना चाहते थे, तो लवर्स का कार्ड आया है। आपके लिए शादी का सही समय बन रहा है, मतलब जिनकी उम्र है शादी की और जो शादी कर चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके रिश्ते में मिठास आने वाली है। वृश्चिक, अंकिता वृश्चिक राशि का भी आप बताएं, क्योंकि सभी 12 राशियों का हमने जिक्र किया है, तो कोई बात वृश्चिक का भी हम ये ऐसे ही करेंगे। करते रहते हैं, कार्ड्स ये ना ऐसे ही खेलते हैं, इनके साथ मतलब ऐसे चलता रहता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भावनाओं को बताते हैं। तो बिल्कुल, जब ज़्यादा ये गिरते हैं या कुछ होता है तो इसका भी मीनिंग होता है। कार्ड्स का यही है कि हर चीज़ का, एनर्जी का, हर एनर्जी का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। बिल्कुल अंकिता। हाँ बिल्कुल। तो हमने तुला कर ली थी। वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि का हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या आ रहा है, ये दिवाली आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है। वृश्चिक राशि, लड़ना बंद करो। आपके हो सकता है आसपास कहीं पॉलिटिक्स चल रही हो, या हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हो, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आप किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े। आप बस, आपको जो भी कुछ भी कह रहे हैं, देखो हर चीज़ वापस आती है, तो आप वही दें जो आप वापस ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को गाली देंगे तो 10 गाली आपकी तरफ आएगी, अगर आप किसी को प्यार देंगे तो 10 प्यार आपकी तरफ आएगा। तो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, पॉलिटिक्स में आपको दूर ही रहना है, हो रही होगी। तो मैं एक और कार्ड निकाल देती हूँ। इसमें आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स में यही है कि अपनी बात पे नहीं रहना है। अगर आप दूसरों का भी थोड़ा सुन लेंगे तो दिवाली आपके लिए अच्छी रहेगी। और ज़्यादा मैं देखो कार्ड्स निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वृश्चिक राशियों के लिए कार्ड निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 3 कार्ड निकाल दिए हैं वृश्चिक राशि के लिए। कलह बन रहा है और ये परेशान है और सारा बोझ अपने सर लेके चले हुए हैं। तो हम गाइडेंस देख लेते हैं। चौथा कार्ड निकल गया है वृश्चिक राशि के लिए। चौथा कार्ड इसलिए निकला है यकीनन क्योंकि हो रहा है कि दिवाली में कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, लेकिन लास्ट में सोल्यूशन बताना मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोल्यूशन यही रहेगा कि दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो अगर दुर्घटना हो जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ी देरी हो जाए। कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के, सोच विचार के शुरू करेंगे तो बिल्कुल वो काम आपका बनेगा। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ से आप निकल आइए, यही आपके लिए गाइडेंस है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए 4 कार्ड यहाँ पर निकले हैं। यकीनन आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंकिता, बिना देर गवाए हम धनु राशि पर अब चलते हैं। धनु राशि का बताएं। बिल्कुल, अब हम देखते हैं धनु राशि के लिए दिवाली क्या लेकर आ रही है। धनु राशि के लिए देखिए, धनु राशि के लिए आपका ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स है धनु राशि, नाम से ही है धनवान राशि। सब समृद्धि आपको मिलेगी, सुख समृद्धि ऐश हर चीज़ आपको मिलेगी धनु राशि को इस दिवाली। लेकिन आपको थोड़ा घमंड नहीं करना है। जैसे हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये जैसे ऐसे करके बैठा हुआ है ना, ये कार्ड आप देख सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ऐसे करना है। आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन आप खुशी से रहिए, समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। बहुत बहुत शानदार अंकिता। अब हम मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मकर का आप बता दीजिए पहले, उसके बाद कुंभ और मीन, क्योंकि वो राशियां भी अपना इंतजार कर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है ना कि लाइन से ही हम सारी राशियां देखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब हम मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि का देखते हैं कि दिवाली पर क्या उनके जीवन में दिवाली लेकर आने वाली है। मकर राशि की भी सिचुएशन आपने 2 कार्ड निकाले हैं। अरे वाह, 3 कार्ड निकाले। थोड़ा मकर राशि की भी चीज़ें ऐसी लग रही है। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो सकता है कि कोई आपको परेशान कर रहा हो, क्योंकि ये है। और अगर आप उसके ऊपर फिर से भरोसा करेंगे तो वो व्यक्ति आपको फिर से परेशान, क्योंकि उसको अपनी चीज़ों का पछतावा नहीं हुआ है, वो आपको फिर से परेशान करने के लिए ही आएगा। तो उससे आप बच के रहिए। और अपने ही, आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रखे हैं, लेकिन उसको बैलेंस बना के चलिए। ये गाइडेंस है
तीसरा, मतलब आपको कन्फ्यूजन बनी हुई है, लेकिन अगर आप मन को संभाल कर और सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो आगे आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है। अब कुंभ राशि का हम जिक्र करेंगे क्योंकि कुंभ और मीन राशि रह गए हैं, तो कुंभ का आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ कि कुंभ राशि का इस दिवाली में क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि में देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, काफ़ी अबेंडेंस का कार्ड होता है। जैसे कि दिवाली का है तो सारे कार्ड्स अबेंडेंस के ही आ रहे हैं, सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के ही आ रहे हैं। जो पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं वो अबेंडेंस के, माँ लक्ष्मी के ही होते हैं। तो अगर आप माँ की उपासना करेंगे, जैसे कि मैंने आपको उपाय बताया था, श्री सूक्त का पाठ या माँ का बीज मंत्र है श्रीम, उसका अगर आप सच्चे दिल से पाठ करेंगे तो माँ आपके घर में ज़रूर कृपा करेंगी, कृपा आएगी और आप धन समृद्धि से समृद्ध होंगे। मीन राशि का हम जिक्र करते हैं, आखिरी राशि है और यकीनन मीन राशि वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि दिवाली का ये त्यौहार उनके लिए क्या सुख समृद्धि लेके आने वाला है। समस्या के साथ टैरोट कार्ड रीडर अंकिता समाधान भी आपको ज़रूर देकर जाएंगे। अंकिता प्लीज़ मीन का आप बताएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के सब्र का बहुत बहुत धन्यवाद। मीन राशि का हम देख लेते हैं कि दिवाली पर क्या उनके लिए ये दिवाली लेकर आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी जॉब, कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई चीज़ आपकी मतलब आपका सब्र खराब नहीं किया, क्योंकि सबसे अच्छा कार्ड आपके लिए आया। मतलब बाकियों के भी अच्छे कार्ड आए थे, लेकिन एक नई शुरुआत, एक नया जॉब, एक नया बिजनेस, एक नई शुरुआत, कोई भी जो आप आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आप शुरू कीजिए एंड आप ज़रूर उसमें सक्सेस होंगे। और लेकिन थोड़ी जानकारी जुटा लीजिएगा। धन्यवाद। तो मीन राशि वालों के लिए कार्ड आया है और आपको भी अपने करियर पर ध्यान देना है। त्यौहार में आपके लिए क्या खुशियाँ आने वाली हैं अंकिता ने आपको बताया है। इसके अलावा रिश्तों में टैरोट क्या गाइड करता है? देखिए, रिश्तों में जैसे आपके रिश्ते हैं, जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हैं या किसी से आपकी दोस्ती है, तो आप एक गाइडेंस दे देते हैं। टैरो कोई आपको प्रेडिक्शन करके नहीं देता है, टैरो एक गाइडिंग टूल है। आप उसमें आपके मन में जो सवाल है, आपको कन्फ्यूजन है, जैसे आपकी शादी है तो आपको ये देखना है कि मैं किससे शादी करूं, किससे ना करूं, शादी चलेगी नहीं चलेगी। तो या तो आप देखो 2 तरीके, या तो आप खुद से कर लीजिए या तो आप किसी की गाइडेंस ले लीजिए। गाइडेंस लेने के बाद भी आपका जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो तो आपका ही रहेगा, पर कहीं ना कहीं कुछ बिंदु मिलने से जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। कार्ड्स आपकी ज़िंदगी को सरल कर देते हैं, आपको गाइड करते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होता है। तो उसमें रिश्तों में आप समझ सकते हैं, रिश्ते देखो होते हैं 19-20 हर जगह चलता है, तो आपको गाइड करते हैं कि मतलब रिश्ता कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो इट इज़ अ गाइडिंग टूल और इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। अंकिता, समाज की बात करें तो समाज में टैरोट और फिलॉसफी दोनों की ज़रूरत होती है सकारात्मकता फैलाने में। एज अ टैरोट कार्ड रीडर आप एज अ फिलोसोफर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या गाइड करेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम जितने भी उपाय कर लें, कितने भी मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, हम चर्च में हम चले जाएं, हम किसी भी धर्म को मानते हो, सबसे पहले हमारा धर्म इंसानियत होता है, सबसे पहले हमारे कर्म होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप कोई उपाय मत कीजिए, आप कर्म कीजिए। आप किसी को कोई भी जो हमारे देखो उपाय होते हैं, उपाय का असर आता है, लेकिन उपाय किस वजह से है? आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, तो आपके जीवन में दिक्कत क्यों आ रही है? कोई ना कोई चीज़ आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रकृति के स्वरूप नहीं है। तो ये जो उपाय होते हैं, जैसे आपको सुबह उठना है, रात को सोना है, या जैसे आपने कुत्ते को खिला दिया या गाय को खिला दिया, तो ये सब एक नॉर्मल सी, अगर आप नॉर्मली भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय होता किस लिए कि आप ज़िंदगी को ट्रैक पे लेके आएँ, ऐसे ज़िंदगी को जिए, डिसिप्लिन से जिए। कुछ आपके जीवन में चीज़ें आए, ऐसे नहीं कि खाए सोए तो उसमें फिर कोई फ़िलॉसफी काम नहीं आती है। तो अगर आपने किसी का मन दुखाया या किसी का दिल दुखाया या किसी को अपशब्द कहे, तो फिर कोई उपाय काम नहीं आता है। आप कोई उपाय कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं आता है। तो फ़िलॉसफी यही है कि सबसे पहले आपका धर्म इंसानियत है, इंसान को समझिए। कोई दुख तकलीफ़ में है तो उसकी हेल्प कीजिए। और दूसरी बात यह है कि उपाय से जीवन में सुधार आता है, क्योंकि एनर्जी है। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। उपाय करने से अगर फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ घटित होनी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी, और मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा किसी का एक्सीडेंट होना होगा तो छोटी सी उसकी उंगली में कट हो जाएगा, थोड़ा उपाय का असर ज़रूर आता है। पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी। तो आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे वही चीज़ आपके जीवन में होगी।
अच्छा, दिवाली हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आती है, समाज में लेकर आती है, एनर्जी को हम हील करते हैं। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दिवाली कितना अच्छा त्यौहार है। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू का, हमारे हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा त्यौहार है नरक चतुर्दशी। ठीक है, अमावस का दिन, सबसे बड़ा अमावस का दिन, इसमें एनर्जी काफ़ी हाई रहती है। जिस दिन पूरा अंधकार रहता है उसमें हम लोग लाइट जलाते हैं। तो मेरा यही एक आपको लेसन रहेगा, मतलब मेरा एक, मैं कोई इतनी बड़ी गद्दी में तो नहीं हूँ, बट अपने विचारों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपका जीवन है, तो जब आपके जीवन में अंधकार आता है तो हम दिवाली से ये सीखते हैं कि दिवाली में हम क्या करते हैं, अंधकार आता है तो हम और उसको सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली को हम ऐसे रोते नहीं हैं अंधकार आने से, हम उसको क्या करते हैं, हम दिए जलाते हैं। तो जब आपके अंदर अंधकार आए, जब आपको अज्ञान आए, तो उसमें आप दिया जलाइए, उसमें आप दिया जलाने की कोशिश कीजिए, आप उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखिए, तो वो क्या बनता है, एक उत्सव बन जाता है, एक पर्व बन जाता है, एक त्यौहार बन जाता है। तो मेरा यही फ़िलॉसफी है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। कोई आपको नेगेटिव करता है वहाँ से आप चले जाइए, आप अपना जीवन देखिए। बहुत सुंदर परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, इसका मतलब एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से दिवाली मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। राशि से लेकर त्यौहार हमारे जीवन में क्या नया लेकर आने वाला है, क्या खुशियाँ लेकर आने वाला है, इसके अलावा आपको लक्ष्मी मंत्र भी यहाँ पर अंकिता की ओर से दिया गया है। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया, क्योंकि जेंजी हैं और यकीनन अपने करियर, स्वास्थ्य और पैसों को लेकर अधिकतर चिंतित रहते हैं। और मैं भी उन्हीं में से हूँ अंकिता, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया, क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।